स्टूडेंट, अब जो हमारे पास सवाल है वो 10.4 का जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 है। और इस तरह का सवाल इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो सकता है कि इस तरह का एक सवाल हमारे पास मॉडल पेपर में भी अपेयर हुआ है। तो आइए टाइम को ज़ाया किए बगैर इस सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल में हमारे पास लिखा हुआ है sin 20, और यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास sin 40, यहाँ पे आपके पास है sin 60, और यहाँ पे आपके पास है sin 80। ये सब डिग्री में। मैं क्या करता हूँ, पहले मैं sin 60 को लिख लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे sin 60 पता है। ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर किसको लिख लेते हैं, sin 20 को लिख लेते हैं, sin 40 को लिख लेते हैं, और sin 80 को लिख लेते हैं। अच्छा जी, सर sin 60 किसके बराबर होता है? सर sin 60 √3/2 के बराबर होता है। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे साइन अल्फा और साइन बीटा का फॉर्मूला सर्च करते हैं। सर साइन अल्फा साइन बीटा का फॉर्मूला ये रहा। सही है, तो ये वाला अगर 2 इधर आ जाए और माइनस साइन के साथ, तो ये बन जाएगा -2 साइन अल्फा साइन बीटा बराबर आ जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा। हम सिर्फ काम को आसान करने के लिए ये वाला काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे -2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो अगर मैं -2 से इसको मल्टीप्लाई कराता हूँ और -2 से इसको डिवाइड करता हूँ, तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा। और यहाँ पे आपके पास -1/2 भी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला ओपन हो जाएगा। वो किसका फॉर्मूला होगा? कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा, और ये कर्ली ब्रैकेट बंद, ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? सर sin 80 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और दोबारा से स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं। सही है। अच्छा जी, सर ये क्या बन चुका है? ये बन चुका है -√3/4। सही हो गया बच्चों। अच्छा, अब उसके बाद सर ये cos 60 बन चुका है। sin 80 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos 60, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास sin 80। ठीक है, और उसके बाद ये हो चुका है माइनस, ये हो जाएगा cos, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 20, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? sin 80। सर यहाँ पे तो -20 होना चाहिए था। तो cos बेसिकली एक इवन फंक्शन होता है, वो अपने माइनस साइन को ख़त्म कर देता है, इस वजह से मैंने -20 नहीं लिखा। सही है बच्चों। अब उसके बाद सर cos 60 की वैल्यू तो मुझे पता है, 1/2 होती है। सर cos अल्फा और साइन बीटा का कोई फॉर्मूला सर्च करिए। cos अल्फा साइन बीटा का फॉर्मूला ये रहा, 1/2 साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। अप्लाई कर देते हैं। तो जब अप्लाई करेंगे तो ये -√3/4 वैसे ही रहेगा। cos 60 की जगह पे आ जाएगा 1/2, जैसा कि हमें पता है। sin 80 वैसे ही रहेगा, माइनस, सर हम 2 है ना, तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या कर लो, आप यहाँ पे 1/2 लिख लो, और यहाँ पे अंदर पूरा फॉर्मूला लिख लो, जो कि क्या है? साइन है, अल्फा प्लस बीटा है। इसको सॉल्व करोगे तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब 100, क्योंकि 20 में से 80 को ऐड कराओगे तो 100 आ जाएगा। उसके बाद पीछे माइनस का निशान है, यहाँ पे साइन आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? 20 माइनस 80। सही है बच्चों। यहाँ पे हमने कर्ली ब्रैकेट को कर लिया बंद, और यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट भी बंद। अब हम इसमें क्या काम कर सकते हैं? सर -√3/4 का तो कुछ भी नहीं कर सकते। सर 1/2 साइन 80 का भी कुछ नहीं कर सकते। -1/2 साइन, हाँ इस पे काम कर सकते हैं। इसमें क्या काम कर सकते हैं पता है? इसको लिख सकते हैं सर 180 माइनस 80। इसको 100 जो होता है ना, 180 में से 80 माइनस करेंगे तो 100 आ जाएगा। सही है। उसके बाद ये वाला माइनस आपके पास क्या हो गया? प्लस, और यहाँ पे आ गया आपके पास 1/2, और यहाँ पे आ गया साइन, और यहाँ पे आ गया -60। सही है बच्चों, और ये मैंने स्क्वायर ब्रैकेट को कर दिया बंद।
-√3/4 वैसे ही लिखा, 1/2 लिखा, साइन 80 किया, उसके बाद -1/2 लिखा और यहाँ पे साइन 80 लिखा। सर ये कैसे हो गया? ये हमने पीछे पढ़ा है कि साइन 180 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा के। सही है। और उसके बाद माइनस ये हो गया 1/2 और ये हो गया साइन 60। सर यहाँ पे प्लस चल रहा था, यहाँ पे माइनस आ गया, तो मेरे बच्चों साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा के। तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा आप इसकी। माइनस और प्लस ये वाला हो गया कैंसिल, -√3/4 और यहाँ पे आएगा -1/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 3/16। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा पार्ट भी है कॉस के फॉर्म में, तो वो आप सवाल ट्राई करिएगा। अगर वो आपको नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा ताकि हम उसका सॉल्यूशन भी अपलोड कर सकें। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास, अगर मैं इसमें राइट हैंड साइड कंसिडर करूं, राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या मौजूद है? 1037। 1037 को मैं ब्रेक कर देता हूं 1045 - 8 में, कर सकता हूं ना? ठीक है बच्चों, तो 10 अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला अब तो आपको याद हो गया होगा। 10 अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला होता है 10 अल्फा माइनस 10 बीटा अपॉन 1 प्लस 10 अल्फा और 10 बीटा। सारी वैल्यूज को पुट करा दें तो ये हो जाएगा 1045 माइनस 10 8 अपॉन 1 प्लस 1045 और 10 8। सर 1045 किसके बराबर होता है? 1045 तो 1 के बराबर होता है, तो ये हो गया 1 माइनस साइन 8 अपॉन कॉज 8 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ये हो गया साइन 8 अपॉन कॉज 8। सही। अब उसके बाद एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा कॉज 8 माइनस साइन 8 और अपॉन में आएगा आपके पास कॉज 8 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आ जाएगा cos 8 प्लस साइन 8 अपॉन में आ जाएगा आपके पास cos 8। cos 8 से cos 8 कैंसिल, तो यहाँ पे आपके पास राइट हैंड साइड अपेयर हो गया cos 8 माइनस साइन 8 डिवाइडेड बाई cos 8 प्लस साइन 8। और इसी के साथ हमने चैप्टर नंबर 10 की रिवीजन एक्सरसाइज के जो सवाल थे वो कंप्लीट कर लिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको चैप्टर नंबर 10 बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई सवाल आपसे नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं ताकि हम उसका सॉल्यूशन जल्द अज जल्द अपलोड कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।